मैं एक गांव की लड़की हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। मुझे देखते ही मर्द पागल हो जाते हैं। पर इतना सुंदर होने का क्या फायदा। 1 साल पहले ही मेरा शादी हुआ था और कुछ महीने पहले मेरे पति डेथ कर गए। पति के जाने के बाद बहुत लोग मुझे गंदे नजर डालते थे। मैं अपने गाँव में जेठ और जेठानी के साथ रहती थी। जेठानी मुझे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते थे, पर जेठ हमेशा मेरे ऊपर गंदे नजर डालते थे। कभी पानी पीने के बहाने ग्लास में पानी मांगते थे और मेरा हाथ पकड़ लेते थे, तो कभी किचन में मुझे अकेला देखकर छूने लगते थे। ये सब से मैं बहुत परेशान हो गया था, पर मैं जेठानी को कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक बार जेठानी बच्चों की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। घर में मैं और जेठ अकेला थे। जेठ मुझे अकेला देखकर बहुत तंग करते थे। रोज की तरह मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी और जेठ बाथरूम में नहा रहे थे। अचानक मेरा नाम लेकर चिल्लाने लगे, साबुन देने के लिए। मैं साबुन लेकर बाथरूम में गया। जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची, देवर जी बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और मैं देवर जी को देखकर हक्का बक्का रह गई। देवर जी का इतना बड़ा घोड़ा देखकर मेरा जी घबरा गया और मैं पानी पानी हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दी और अपने आप को शांत करने लगी। क्या भी करती, पति 1 साल से मेरे पास नहीं थे और पति के जाने के बाद मेरे कमी कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा था। और आज देव जेठ जी का ऐसे हालत देखकर मेरे मन में भी लालच आ गया था। कुछ देर अपने कमरे में मैं शांत होकर बैठ गई। कुछ देर बाद जेठ जी दरवाजा ठोकने लगते हैं। मैं दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही वो मेरे रूम के अंदर आ जाते हैं और खिड़की बंद कर लेते हैं। ये सब देखकर मैं और भी घबरा गई, पर मन कुछ अलग बोल रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे जो चीज चाहिए था, आज मुझे कुछ देखने के लिए उसका नजारा मिल गया था और मेरे मन के अंदर शैतानी फिर जाग गया था। पति के जाने के बाद कोई भी मेरा कमी पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरे मन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लालच आ गया था। देवर जी मुझे पीछे से धक्का देकर बेड में सुला देते हैं। मैं थोड़ा घबरा गई और भागने की कोशिश की, पर वो मेरे हाथ पकड़ लेते हैं। देवर जी कहने लगे, कब तक अपने जवानी को ऐसे छुपाते रहोगे। आओ, मैं तुम्हारे कमी को पूरा कर लेती हूँ। मेरा मुंह ये सुनकर चुप हो गया। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। देवर जी फिर मुझे इधर उधर से छूने लगे। मैं डर गई और बाहर जाने की कोशिश की, पर देवर जी दरवाजा बंद कर दी और मुझे जाने नहीं दिए। और वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे जो मैं कभी मेरे पति के साथ करती थी। अंदर ही अंदर मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। जेठानी ये सब बारे में जानेंगे जब, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर अंदर से कहीं ना कहीं मेरा मन भी नहीं मान रहा था। जेठ जी मेरे हाथ पकड़कर बिस्तर में अलाकर बैठा दिए और मेरे साथ कुछ देर बात करने लगे। मुझे समझाने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ये सब करना चाहती हूँ। मैं चुप सा रह गई और कुछ बोल नहीं पाई और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और अपने घोड़े की सवारी करवाई। 4 घंटा तक पूरी दोपहर घोड़े की सवारी करने के बाद वो बहुत खुश महसूस कर रहे थे और मेरे मन को भी थोड़ा सा शांति मिल गया, पर कहीं ना कहीं घबराहट छुपा हुआ था। जेठानी को जब पता लगेगा, सोचेंगे क्या। दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को हम अकेला देकर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और जीता हुआ भरोसा को खोना नहीं चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।